हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर अदर क्लासेस। मैं हूं आपका साइंस टीचर आकाश उतरिया। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट्स की बात आती है तो हमारे जो दादाजी होते हैं वो बोलते हैं कि डे बाय डे आवर एनवायरनमेंट बिकम स्पॉइल, मतलब कि बिगड़ता जाता है। क्यों बिगड़ता है? क्योंकि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। तो ये पॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से हमारा टोटली एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाए। इतना हमको पता है क्योंकि आगे 8th 9th में सब इतना हम जान के आए हैं। लेकिन एनवायरनमेंट में ओनली पॉल्यूशन मैटर नहीं करता है, इसके बाद भी बहुत सारे एस्पेक्ट है वो अफेक्ट करते हैं। वो कौन से एस्पेक्ट है जो एनवायरनमेंट पे अफेक्ट करते हैं, वो सभी चीज़ों की बात इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो आप अपने आसपास जो भी देखते हो वो आपका एनवायरनमेंट हो गया, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे नॉन लिविंग सब्सटीट्यूएंट कंपोनेंट्स हो। आप अपने आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स देखते हो वो आपका क्या बन गया? एनवायरनमेंट बन गया। अगर आप एक रूम में बैठे हो तो रूम में क्या प्रेजेंट होती है? तो एयर प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो लकड़ी से बनी हुई सोफा है तो सोफा भी क्या है? आपका एनवायरनमेंट है। आपका रूम के आसपास कोई प्लांट्स होता है, ट्रीज होता है, कोई गार्डन होता है तो वो आपका क्या बन गया? एनवायरनमेंट बन गया। गार्डन में आप बैठे हो तो गार्डन में क्या प्रेजेंट होता है? तो प्लांट्स, ट्रीज, फ्रॉग जैसे इंसेक्ट, एनिमल्स, तो वो आपका एनवायरनमेंट है। मतलब कि अपने आसपास आपको जो भी दिखता है वो क्या है? एनवायरनमेंट। तो पहला क्वेश्चन, छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो उसका आंसर सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। एनवायरनमेंट मीन्स एनीथिंग दैट सराउंड अस। एनवायरनमेंट मीन्स anything around that surround us, living or non living constituents। तो एनवायरनमेंट में लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज इकोसिस्टम। In our environment, living and non-living constituents are interact each other। अगर मैं लिविंग कंस्टिट्यूएंट की बात करूं तो एनिमल, प्लांट्स, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स के जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसकी बात करूं तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो बच्चों, एनिमल क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं।
ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो देखो, लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स और नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स, ये दोनों के बीच एक इंटरेक्शन हुआ, तो ये इंटरेक्शन की वजह से हमारा पूरा इकोसिस्टम डेवलप्ड होता है। आप समझ सकते हो, एनिमल एंड प्लांट्स बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स। ये दोनों के बीच रिएक्टिंग इंटरेक्शन होता है, तो ये इंटरेक्शन, ड्यू टू इंटरेक्शन आवर इकोसिस्टम इज डेवलप। तो इकोसिस्टम में यही होता है कि हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम भी ऐसा ही करते हैं बच्चों कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एज अ फूड हम प्लांट्स और ट्रीज के कुछ पार्ट का हम यूज करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हम कहाँ से मिलता है, तो वो प्लांट्स में से मिलता है। तो प्लांट्स में से वो आए कहाँ से, तो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, मॉइस्चर को एक्सेप्ट की। जो लैंड होती है, लैंड भी क्या है, तो लैंड वो नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट, तो लैंड को हम यूज करते हैं, हाँ रहने के लिए यूज करते हैं, तो हम लैंड के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो पूरे एनवायरनमेंट में आप ब्रॉडली देखो तो नॉन लिविंग और लिविंग कंस्टिट्यूएंट वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो, और वो इंटरेक्शन की वजह से इकोसिस्टम डेवलप्ड होता है। In our environment, living and non-living constituent are interact each other and developed ecosystem. यही क्वेश्चन में हम आगे लिख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब कि वो कंपोनेंट्स वो लिविंग है, एज फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी। दूसरा कंपोनेंट से एबायोटिक कंपोनेंट्स, उसमें आता है लैंड, एयर, रेनफॉल। रेनफॉल अबायोटिक कंपोनेंट्स जिसको हम यूज करते हैं। पानी, पानी कहाँ से आता है, अबायोटिक कंपोनेंट्स में से। वाटर। नेक्स्ट बात करें तो बच्चों हो गए ऑलमोस्ट सारे, तो आ गए। हाँ, तो ये हो गए आपको एबायोटिक कंपोनेंट्स। और जो इकोसिस्टम मैंने आपको बताया, वो इकोसिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरली भी होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई गार्डन इज अ इकोसिस्टम, एक्सप्लेन गार्डन इज अ इकोसिस्टम। आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन दैट। गार्डन इज अ इको सिस्टम। ओके, इसका आंसर लिखते हैं बच्चों। देयर आर इन द गार्डन ग्रासेस। सबसे ज्यादा गार्डन में क्या होता है, ग्रास। प्लांट्स, यहां हम फ्लावर प्लांट्स बोलते हैं,
number of trees, and insect, कीड़ी, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट्स. Then next animals like frog, dogs, and non-living constituent like land, water, moisture, sunlight, that all are present in garden and interact each other. मैं आपको बताऊं कि ये जो छोटे से इंसेक्ट होते हैं, छोटे से इंसेक्ट, बर्ड्स, यस बर्ड्स लिखते हैं, ये छोटे से इंसेक्ट एज अ फूड क्या कंज्यूम करते हैं? तो ग्रास, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसको एज अ फूड कंज्यूम करते हैं. जो बर्ड्स होते हैं तो बर्ड्स फूड में क्या कंज्यूम करते हैं? तो जो ट्रीज पे फ्रूट्स आते हैं वो फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं. ये ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज ग्रो होने के लिए जो लैंड है तो लैंड में से क्या करते हैं? मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं. ये छोटे इंसेक्ट, फ्रॉग्स, बर्ड्स ऑल आर यूजिंग वाटर. मतलब कि आप देखो कि ग्रासिस का यूज कौन करता है? तो इंसेक्ट. ग्रासिस किसका यूज करता है? ग्रासिस यूज लैंड में प्रेजेंट जो मिनरल्स होते हैं उसका, वाटर का यूज करता है. मतलब कि ये सारे जो मैंने नाम्स लिखे हैं ना वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं. सो दैट वी कैन से दैट गार्डन इज अ इकोसिस्टम. जो भी सिस्टम्स में लिविंग और नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वहां पे क्या बन जाता है? टोटली इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है. तो गार्डन इज अ वन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. क्योंकि गार्डन कुदरत ने नहीं बनाया, गार्डन हमने डेवलप किया है, एज ए ह्यूमन बीइंग्स ने डेवलप किया है. इसीलिए गार्डन है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है. each other so that we say that garden is artificial ecosystem. तो बच्चों अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम वो है जिसमें अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच रिएक्ट इंटरेक्टिंग होता है. बट सिर्फ इतना मैं समझाना चाहता हूँ. इसके बाद हम देखने वाला है एक एक्टिविटी है 15.1 में. थैंक यू. ओके, बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आएगा. क्वेश्चन नंबर 4. इसमें देखना है बच्चों हमें टाइप्स ऑफ इको सिस्टम. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इको सिस्टम. वन इज नेचुरल इकोसिस्टम. उसके एग्जाम्पल की बात करें तो पॉन्ड्स, लेक्स, ponds, sea, river, that all are example of natural ecosystems. Then another second one is artificial ecosystem.
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल तो हमने लास्ट 3rd नंबर में क्वेश्चन में देखा, गार्डन, क्रॉप फील्ड, दैट ऑल आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। देन 5th नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एज एक्वेरियम। तो आपने एक्वेरियम तो देखा होगा, तो एक्वेरियम को बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सेटअप रिक्वायरमेंट। तो एक्वेरियम में जो फिश होती है, फिश को स्विम करने के लिए लार्ज जार चाहिए आपको, जार, लार्ज जार, सेटअप रिक्वायरमेंट लार्ज जार। और जो फिशेस होती है वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, तो वाटर में ऑक्सीजन लेवल बना रहे इसीलिए से आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन पंप। और बच्चों आपको एक्वेरियम बनाना है, तो एक्वेरियम में फिश प्रेजेंट होती है, तो आपको फिशेस भी चाहिए। फिशेस वाटर में स्विम करती है और वो स्विम करने के लिए उसको फूड तो चाहिए, तो फूड भी होना जरूरी है। मार्केट में इजीली मिल जाता है आपको, फिशेस को क्या फूड देना है आपको। देन नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? स्टोन, क्योंकि फिशेस को भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि भी वो मतलब कि छोटे से समंदर में तैर रही हो। स्टोन्स, एक्वेटिक प्लांट्स एटसेट्रा, इतना आपको जरूरी है। छोटा सा इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट भी लिख सकते हो, एक्वेटिक स्मॉल इंसेक्ट्स। तो चलो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये है एक बड़ा सा जार, जार में मैंने ले लिए थोड़े से स्टोन्स, दिस इज स्टोन्स। और बाद में लार्ज जार ले ली, ऑक्सीजन पंप को हम रख देते हैं यहाँ पे। दिस इज O2, यहाँ से O2 बाहर निकलेगा। ये है आपका वाटर। ओके, बाद में मैंने लिखी है फिशेस, तो 2-3 टाइप्स की अलग अलग फिशेस ले लो आप। ये बच्चों अलग अलग टाइप्स की फिशेस है। कोई इंसेक्ट ले लो, ये कोई इंसेक्ट है। बाद में वाटर ले लिया, फूड तो हम डालेंगे एक्सटर्नली, सीड, एक्वेटिक प्लांट्स ये रह गया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ब्लू कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो है एक्वेटिक प्लांट्स। ओके, बाद में क्या होगा बच्चों? जो सनलाइट डायरेक्टली एक्वेरियम पे जब आएगी तब ये एक्वेटिक प्लांट्स है वो डेवलप होंगे, वो ग्रो होना स्टार्ट करेंगे।
और ये छोटे से इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट क्या करना करेंगे, वो एक्वेटिक प्लांट्स में से अपना फूड को कंज्यूम करेंगे। तो देखो इंटरेक्शन हुआ, सनलाइट की वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो करे, तो वो जब ग्रो होते हैं तब ये छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं एक्वेरियम में प्रेजेंट, वो इसमें से अपना फूड कंज्यूम करते हैं, मतलब कि उसको क्या कंज्यूम करते हैं। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है वो एक्वेरियम में जाता है, तो जो फिशिस होती है वो ऑक्सीजन को क्या करती है, कंज्यूम करती है। तो ऑक्सीजन एबायोटिक कंपोनेंट्स है, फिशिस बायोटिक कंपोनेंट्स है, वाटर एबायोटिक कंपोनेंट्स है, फिशिस बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच इंटरेक्शन होता है, वो हम देख सकते हैं। ये ट्रीज, ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो एक्वेटिक प्लांट्स सनलाइट की वजह से जब ग्रो होते हैं तब उसका यूज छोटे से जो इंसेक्ट होते हैं वो करते हैं, तो वहां भी क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। सो दैट वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज सेल्फ सस्टेन्स इकोसिस्टम। They all are interact each other. They all are interact each other. So that we can say that this is aquarium is self sustains। इकोसिस्टम वो 2 या 3 दिन के लिए सेल्फ सस्टेन हो सकती है। आफ्टर 2 और 3 डेज ये वाटर को आपको चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा, क्योंकि जो एनिमल्स, जो इंसेक्ट है, वो फिशेज है, वो अपना वेस्ट डे बाय डे क्या करती है, बाहर निकालती है, मतलब कि जो वाटर की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर आप वाटर चेंज नहीं करते हो तो क्या होगा, ये इंसेक्ट और ये फिशेज मर जाएगी, पास है, मतलब कि डेड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें से मतलब जो वाटर की क्वालिटी वो पुअर बन जाती है, मतलब कि पूरी जो हमारी इकोसिस्टम है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए जो रिवर्स या पॉन्ड्स, लेक्स, उसको कंटिन्यूअसली मतलब कि डे बाय डे आफ्टर समटाइम्स आपको क्या करना पड़ता है, साफ करना जरूरी है। अगर आप साफ नहीं करते हो तो जो उसकी जो इकोसिस्टम वो पूरी मर जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें वेस्ट जैसे जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये ट्रीज, प्लांट्स को ग्रो करने में तकलीफ होगी, फिशिस को रहने में तकलीफ होगी, इंसेक्ट को रहने में तकलीफ होगी, तो बाद में लैक ऑफ फूड की वजह से वो डेड कंडीशन में आ जाता है, मतलब कि हमारी पूरी जो इकोसिस्टम होती है वो मर जाती है, मतलब कि डिस्टर्ब हो जाती है। तो बच्चों याद रखो, हमारे आसपास भी कोई लेक्स होता है, कोई मतलब कि छोटा सा पॉन्ड्स होता है, उसको आप कंटिन्यूअसली साफ करना जरूरी है, मतलब कि गंदगी आपको नहीं करनी है। अगर आप उसमें गंदगी करोगे तो वो उनकी जो इकोसिस्टम्स है उसको डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन से कंपोनेंट्स है, पूरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।